हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे सभी छात्र छात्राओं जो भी मुझे देख रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, उन सभी को मेरा नमस्कार। और शाम के 6 बज चुके हैं। मैं अपने वादानुसार आपके सामने प्रस्तुत हूं। और आज एक नया एक्सपेरिमेंट हम लोग करने वाले थे। वो एक्सपेरिमेंट ये है कि मैं 24 और 25 सेट आपको एक साथ कराऊंगा, और उस सेट के आज मैं क्लोज टेस्ट नहीं कराऊंगा। यस, ये एक नया एक्सपेरिमेंट है। ये एक्सपेरिमेंट आप लोगों के लिए किया गया है। इससे अगर आपको फ़ायदा हुआ तो आपके कमेंट बॉक्स मुझे यहाँ मिल जाएंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट मिल जाएंगे, या फिर आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। मुझे आप बता दीजिएगा कि आपको इससे प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ। अगर इससे फ़ायदा होता है तो मैं 2 सेट एक साथ करा भी दूंगा, किसी का कोई नुकसान भी नहीं होगा। यस, 2 सेट सुबह और 2 सेट शाम को हो जाएंगे, एक साथ 4 सेट निपट जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे सेट हैं स्टूडेंट्स। अगर मैं सारे कराने बैठ जाऊँगा तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं, मैं तो बना रहा हूँ, लेकिन आपका बहुत लंबा समय चला जाएगा। मैं चाह रहा हूँ कि 17 के बाद मैं 2018 के सेट भी सोल्व करा सकूँ और 19 के भी करा सकूँ। यस, तो आपकी तैयारी में बहुत अच्छा आयाम मिल सकता है। अगर मैं 2 सेट रोजाना कराऊंगा तो सिर्फ 17 के निपट पाएंगे, एग्जाम सिर पा जाएगा। बिकॉज मुझे जो भी इन्फॉर्मेशन मिली है वो ये मिली है कि 17 मई के बाद शायद गवर्नमेंट CHSL के जो रुके हुए एग्जाम है वो ले सकती है सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में। क्योंकि कुछ बच्चों को याद होगा जिनके एग्जाम उस दौरान हुए थे, तो वहाँ पर सैनिटाइजर, अपने हाथ में ग्लव्स वगैरह पहन के ले जाने थे, बहुत सारी चीज़ आपको याद होगा। उसी सावधानियों के साथ में एग्जाम लिया जा सकता है। ये स्पेशल बसेस चलेंगी, आपको लेके जाएंगी, आपको छोड़ के जाएंगी, सावधानी के साथ में एग्जाम हो सकते हैं। तो ऐसा ना हो कि एग्जाम सिर पे आ जाए और हमारी तैयारी भी ना हो पाए। तो आज मैं आपको 2 सेट्स कराऊंगा और इनके क्लोज टेस्ट स्किप कर दूंगा। क्लोज टेस्ट आप खुद से करेंगे। यस, अगर ये आपको प्रोग्राम अच्छा लगा तो ठीक, नहीं तो कल सुबह से मैं फिर से क्लोज टेस्ट भी कराऊंगा, पूरा सेट कराऊंगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। यस, फिलहाल आज का सेट करते हैं शुरू। पहला क्वेश्चन है आपका, माई ब्रदर फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू पास अवे द टाइम एट अवर ग्रैंड पेरेंट्स हाउस। मेरे ब्रदर को जो है मुश्किल लग रहा है अपना समय बिताना अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर पर। ये है आपका सेंटेंस। मिस्टेक देखते हैं किस पार्ट में है, पहले सेंटेंस को पढ़ते हैं फटाफट से, फिर चलते हैं आगे। पहला, माई ब्रदर फाइंड्स, सेंटेंस चल रहा है प्रेजेंट में। यस, और वाक्य तो कहीं वर्ब आई ही नहीं है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब। इट डिफिकल्ट टू पास अवे। पास अवे का मतलब होता है मर जाना। पास अवे का मतलब होता है मर जाना, जिंदगी से चले जाना। तो यहाँ पे तो ऐसा कोई मीनिंग आने से रहा है, यहाँ पे बात समय बिताने की हो रही है, पास अवे की नहीं हो रही है। तो यहाँ पे अच्छा होगा कि आप यहाँ पे पास अवे की जगह खाली पास लगा दें तो भी बढ़िया रहेगा। माई ब्रदर फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू पास द टाइम, ऐसे भी ठीक रहेगा। या फिर टू स्पेंड द टाइम, कोई बेस्ट हो जाएगा, लेकिन पास अवे से ला तक नहीं आएगा। यहाँ पे गलती बी पार्ट में है, बी पार्ट में आप मिस्टेक लगाएंगे। नेक्स्ट आ गया आपका नो सूनर। रिपीट हो रहे हैं रूल्स धड़ाधड़ धड़ाधड़। आप सभी रूल्स रिपीट को बार बार देखते रहें। यहाँ कैमरे में थोड़ी सी गड़बड़ी होगी, मैं माफ चाहूँगा। यस, ये रहा। कह रहा है कि नो सूनर हैड ही फिनिश्ड हिज मॉर्निंग वॉक व्हेन इट बिगिंस टू रेन। ये नो सूनर और हार्डली स्कार्टली के रूल बहुत कंफ्यूज करते हैं भाई, दोनों सेम ही हैं, इसलिए कंफ्यूज करते हैं। और मैं हर बार बता रहा हूँ जिससे कि आपको मैं इसको रट्टा लगवा सकूँ। नो सूनर के साथ में हम लगाते हैं हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और नेक्स्ट पार्ट जुड़ता है देन से। किससे जुड़ता है? सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म। कई बार नो सूनर के पार्ट में यहाँ पे डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म भी आती है, वो तो पता ही आपको, डू डज डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है इस चक्कर में। तो यहाँ पे वैन की जगह देन होना चाहिए था, साफ साफ। नो सूनर हैड ही फिनिश्ड हिज मॉर्निंग वॉक देन इट बिगेन टू रेन। इस तरह से याद रखें, कुछ पेड कंजक्शन है, याद रखें इनको आप। नो सूनर के साथ में देन, हार्डली स्कार्सली के साथ में वैन, नेदर के साथ में नोर, आइदर के साथ में और, नॉट ओनली के साथ में बट ऑल्सो, वेदर के साथ में और, एंड के साथ में नोट, बोथ के साथ में एंड, बिटवीन के साथ में एंड। और भी बहुत सारी कंजक्शन है, पेड कंजक्शन। इसकी लिस्ट अच्छे खासा आपको मिल जाएगी, आप यूट्यूब पे या फिर गूगल पे जाकर डालेगा पेयर्ड कंजक्शन, आपको पूरी अच्छे खासी लिस्ट मिल जाएगी। आप इनको खूब अच्छे से अपनी नोटबुक में लिख ले, एक अच्छा नोट बना लें, आपके बहुत काम आएंगी। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पर, सेंटेंस नंबर 3। क्या कह रहा है?
डैश यू वर्क हार्ड यू कैन नॉट सक्सीड, यानी कि अगर तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो तुम सफल नहीं होंगे। यहाँ पे शुरू में नेगेटिव सेंस आ रहा है, यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो तुम सफल नहीं होगे, कहना चाह रहे हैं यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो तुम सफल नहीं होगे, तो इसका मतलब इफ़ यहाँ आने से रहा। और टिल से कभी भी कोई सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता, ये ध्यान रखें। आज आप इस बात को खूब अच्छे से लिख लें। टिल और अनटिल दोनों सेम मीनिंग देते हैं लगभग, लेकिन टिल से कभी भी किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग नहीं होगी। यस, लिख लीजिए, खूब अच्छे से लिख लीजिएगा। अब यहाँ बचता है आपका अनटिल और अनलेस। अनटिल आता है पर टाइमिंग के लिए और अनलेस आता है किसी शर्त के लिए। ये एक शर्त है, टाइम की ओर रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। अगर यहाँ पर होता है कि मेरा इंतजार करना जब तक मैं ना आ जाऊँ, तो वेट हेयर अनटिल आई केम, तो आप यहाँ लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे अनलेस लगे, अनलेस यू वर्क हार्ड यू कैन नॉट सक्सीड। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे, नेक्स्ट सम पे। कह रहा है कि करप्शन इज अ स्टैंडिंग हिंड्रेंस डैश द नेशंस डेवलपमेंट। यहाँ पे अभी कल भी एक बच्ची का हमारे पास व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहा था। कुछ बच्चों को हमने ग्रुप में ऐड किया हुआ है, हमने नहीं है, वो खुद ऐड हुए हैं। मैंने आपको पहले भी कहा किया है कि आप मेरे नंबर पे मुझे मैसेज करके 8279738238 पर मैसेज करके आप मेरे ग्रुप में ऐड हो सकते हैं व्हाट्सएप पे। वहाँ अपनी प्रॉब्लम भी ले सकते हैं आप। यहाँ कह रहा है कि करप्शन इज स्टैंडिंग हिंड्रेंस। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे फिक्स प्रेपोजिशन का खेल है। कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनके साथ फिक्स्ड प्रेपोजिशन चलती है, तो उन वर्ड को आपको याद रखना होगा, वो वर्ड कौन से हैं। यहाँ पर भी यही खेल है कि हिंड्रेंस के साथ में एक फिक्स प्रेपोजिशन चलती है, वो है टू या फिर इन। टू या फिर इन का मतलब होता है बाधा। हिंड्रेंस के साथ में या तो टू लगाएंगे या फिर इन, हालांकि इन यहाँ नहीं है, तो आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टू लगा सकते हैं, यानी कि सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका सी सही। अब अगला आ गया आपको ऑप्शन सिनोनिम्स, सिमिलर बताने यानी कि सिनोनिम्स। पहला वर्ड है लेथार्जी, का मतलब होता है आलस, जिसके अंदर आलस भरा हो। एक्टिविटी सक्रिय, ड्राउजी ऊँघ जाना, मोडेस्ट मासूम, प्लेजर आनंद में, तो ड्राउजी नींद में रहना, झपकी में रहना, इसका आंसर हो जाएगा आपका ड्राउजी। अगला सेंटेंस है, वर्ड है आपका हुडविंक। हुडविंक का मतलब होता है धोखा देना। यस, किसी को। पहला वर्ड है डिफ्रॉड, ये तो वैसे ही चला आपको, फ्रॉड मतलब धोखा देना। यस, उससे अगला ऑप्शन है इलिक्ट, अवैध, सीक्रेट रहस्य, स्टेयर घूरना, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डिफ्रॉड, ए। चलते हैं अगले पे, मल्टी फेस्टेड, फेस से बना है। यस, मल्टी का मतलब बहुत, फेस मतलब चेहरे या मुखड़े, तो बहुत सारे क्षेत्रों में बहुत सारे चेहरों वाला, बहुआयामी, इसको आप बोल सकते हैं। चलते हैं ऑप्शंस पे। पहला ऑप्शन आपका एड्रॉइड, निपुण। अगला ऑप्शन आपका हैंडी, यानी कि हाथ से जुड़ा वर्ड है। उससे अगला वर्ड है आपका पलिएबल, लचीला, सिंपल मतलब साधारण, तो इसका आंसर सिंपल हो जाएगा, बिल्कुल साधारण। अगला है ट्रिपिडेशन। ट्रिपिडेशन मतलब डर या घबराहट। ट्रिपिडेशन का मतलब होता है डर या घबराहट। हमें बताना है इसका उल्टा। पहला ऑप्शन है बोल्ड, बोल्ड माने साहसी, बोल्ड माने साहसी। काम माने शांत, काम माने शांत। फियर मतलब डर जाना, बोल्ड मतलब हिंसक, तो ये तो उसका सिनोनिम्स हो जाएगा, और इसका ये तो कोई मतलब ही नहीं रहा में। लेकिन एक मुसीबत यहाँ सामने मेरे ये है, अक्सर आपने भी देखा होगा एग्जाम के दौरान, आप कहते हैं कि सर कैसे हम लोग क्लियर करें इस बात को कि वर्ड जो दिया गया, जैसे कि यहाँ पे वर्ड की बात करूँ मैं, तो वर्ड है आपका TREPIDATION, ट्रिपिडेशन। ट्रिपिडेशन का मतलब मैंने जो आपको बताया वो आपका घबराहट या डरना, घबराहट या डरना। अब कई बार ऑप्शन में बच्चे देखते हैं कि सर दो ऑप्शन है कैसे हैं, ये भी और ये भी, अब मैं इनमें से कौन सा लगाऊं। तो एक बात का आप यहाँ पे एक निचोड़ देख लें, ऐसा अक्सर मैंने देखा, बहुत बार देखा, और मैंने कंफ्यूज होते हुए देखा बच्चों को, और होना स्वाभाविक भी है। ये बात ध्यान रखिएगा बच्चों, अगर ऊपर उसने नाउन दिया है, अगर उसने ऊपर नाउन दिया है तो आपके ऑप्शन भी नाउन होंगे। अगर उसने आपको एडजेक्टिव दिया है तो आपके ऑप्शन भी एडजेक्टिव होंगे। एडवर्ब दिया है तो आपके ऑप्शन भी एडवर्ब होंगे। अगर उसने आपको कुछ और दिया है तो ऑप्शन उसी फॉर्मेशन में होंगे। ये जो दिया गया वर्ड है वो है नाउन, क्योंकि इसका आखिरी में आ रहा है TION। नाउन की पूरी लिस्ट एक तैयार है मेरे पास में, मैं आपको अभी दिखा दूंगा अपने नोट से। जिन शब्दों के आखिरी में कुछ वर्ड गिने चुने वर्ड आ जाए तो वो आपके नाउन कहलाते हैं। यस, तो उन्हीं में से एक ट्रिपिडेशन, ये नाउन है। और अगर बात करूँ मैं इन वर्ड्स की, तो ये भी एडजेक्टिव, ये भी एडजेक्टिव, ये भी एडजेक्टिव, ये भी एडजेक्टिव, ये सभी एडजेक्टिव है। तो इनमें से कोई भी इसका आंसर नहीं होना चाहिए मेरी राय में। यस, सबसे पहली बात तो यही है, फिक्स से बात, इसका कोई भी आंसर नहीं होना चाहिए।
लेकिन अगर मुझे लगाना हो तो मैं ए या बी में से कोई भी एक लगा सकता हूँ, दोनों ही सही हैं। घबराहट का शांत हो सकता है, डरना भी हो सकता है, तो उसका ए और बी में से कोई भी आप आंसर लगा सकते हो, लेकिन वैसे इसका आंसर ये सही नहीं है। बात करें अगर नाउन की, तो मैं अपने नोट्स खोल लूँ तो मैं आपको दिखा दूँ। नाउन की लिस्ट मेरे पास तैयार है पूरी की पूरी। नाउन की पहचान कैसे करते हैं वो सभी यहाँ पे हैं। ये रही, ये छोटे से नोट्स हैं हमारे, क्लास नोट्स। थोड़ा सा इनको ध्यान से लीजिएगा। यह है नाउन की पहचान एंडिंग के आधार पर। यदि किसी शब्द का एंडिंग वर्ड निम्न में से कोई हो तो वह नाउन समझा जाएगा। जैसे MENT एग्रीमेंट, सेटलमेंट, TION स्टेशन, एजुकेशन, SION पैशन, आइस एडवाइस, प्रैक्टिस, डिवाइस, नेस काइंडनेस, फॉरगेटफुलनेस, ट्यूर एग्रीकल्चर और कल्चर, चर भी पढ़ सकते हैं, ट्यूड एप्टीट्यूड, सब्स्टिट्यूट, CY डेमोक्रेसी, हाइपोक्रेसी, डोम फ्रीडम, सरडम, इक्स एथिक्स, मैथमेटिक्स, शिप फ्रेंडशिप, स्कॉलरशिप, TH ग्रोथ, लेंथ, ड्राइवर, डांसर, ऐसे बहुत सारे वर्ड है। देख लीजिए इसको, आप स्क्रीन शॉट लीजिएगा। इडियम आपका किक द बकेट। किक द बकेट का मतलब होता है मर जाना, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका टू डाई। अगला है NX टू ग्राइंड, अपना उल्लू सीधा करना, यानी कि अपना काम निकालना। टू एक्ट ब्रेवली, टू एक्ट लाइक अ फूल, टू हैव अ सेल्फिश मोटिव, इसका आंसर हो जाएगा सी। दो इडियम से आपके दोनों की मैंने आपको मीनिंग क्लियर कर दी। सेंटेंस नंबर 11, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम यू। ये एक बड़ा प्यारा स्ट्रक्चर है। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड, फॉर की जगह आपको यहाँ लगाना होगा लुकिंग फॉरवर्ड टू। यही रूल है आपका और इसी को आपको फॉलो करना होगा। जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड के साथ टू आता है, और अगर उसके बाद वर्ब आनी हो तो वो जिरंड फॉर्म में आती है, अगर आ जाए तो। वैसे है नहीं यहाँ पे, लेकिन आती तो जिरंड फॉर्म में आती। लुकिंग फॉरवर्ड टू का होता है बड़ी बेसब्री से या उत्सुकतापूर्वक किसी का वेट करना। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन हो जाएगा ए सही। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स फ्रॉम यू। नेक्स्ट, ही प्रोमिस्ड टू मेंड हिज वेज। ही प्रोमिस्ड टू मेंड हिज वेज। वैसे तो ये सेंटेंस सही है, लेकिन अगर मुझे इसका कोई अल्टरनेटिव नज़र आता है तो मैं उसको आंसर लगाऊंगा। ही हैड अ प्रोमिस टू मेंडिंग, जी नहीं, ये बिल्कुल कहना गलत होगा। टू के बाद आप फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, एनजी फॉर्म यहाँ नहीं लगेगी। ऑप्शन चलते हैं नेक्स्ट पे। ही प्रोमिस्ड फॉर मेंडिंग, जी नहीं, ये भी कहना गलत हो जाएगा। ही वॉज प्रोमिस्ड फॉर ऑफ मेंडिंग, तो इसका आंसर नो इम्प्रूवमेंट ही रहेगा। वैसे 20 का आंसर मुझे लग रहा है होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज टू के बाद वर्ब, यस, टू के बाद वर्ब और 4 के बाद नाउन आया करता है। तो यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ कोई प्रॉब्लम है। मैं इसका आंसर बी लगा सकता हूँ और लगाऊंगा, आप भी लगाएं। इसका बी आंसर आप लगा सकते हैं। 13 आपका वन वर्ड, वन हु इज डिटरमाइंड टू टेक फुल रिवेंज फॉर रॉन्ग डन टू हिम। तो एक ऐसा व्यक्ति जो अपना रिवेंज लेना जानता हो। पहला वर्ड है एनिमिटी, यानी कि दुश्मनी। उससे अगला वर्ड है आपका निगर, ये एक जाति है साउथ की, साउथ अफ्रीका की, नॉट खाली साउथ की। हफ्सी या फिर काला आदमी, यस। नेग्रो भी वहीं के कास्ट है, नेग्रो, इसी से जुड़ा वर्ड है आपका नेग्रो, वो भी वहीं की कास्ट है। अगला है पीडेंटिक, का मतलब होता है बहुत ज्ञानी, कोई पंडित व्यक्ति, कोई स्कॉलर्स को बोल सकते हैं। और विंडिक्ट का मतलब होता है कोई प्रतिशोधी या बदला लेना, तो इसका आंसर डी ही हो जाएगा। अगला है जस्ट पनिशमेंट फॉर रॉन्ग डूइंग, यानी कि सज़ा किसी गलत काम के लिए। हालांकि दोनों वर्ड लगभग सेम से ही हो गया आज के। पहला वर्ड है डैंडी। डंडी का मतलब होता है कोई अलबेला, कोई बहुत ही ऐसा व्यक्ति जो घूमता फिरता रहता हो डंडी लेकर के, ऐसे याद कर लीजिएगा। उससे अगला वर्ड है नेमसिस, दंड या दंड देना। प्रोजी का मतलब होता है कोई विशेष प्रतिभा वाला व्यक्ति, और वैगन बोलते हैं किसी गाड़ी वगैरह का डिब्बे को, तो इसका आंसर हो जाएगा नेमसिस मेरी राय में। चलते हैं आपके नेक्स्ट सेंटेंस पे। कह रहा है कि आपको इनमें से इनकरेक्ट छांटना है, कौन सा इनकरेक्ट है, यानी कि इनकरेक्ट स्पेलिंग किसकी है। हालांकि मैं 2 दिन से देख रहा हूँ बहुत इजी वर्ड आ रहे हैं, तो छांटना बहुत आसान हो रहा है बच्चों के लिए। ऐसा लग रहा है जैसे सीजीएल के एग्जाम बीच में बहुत ईजी आने शुरू हो गए हों, और उन बच्चों को बहुत फ़ायदा हो गया जो एग्ज़ाम बीच में थे जिनके। कॉन्टीन्यूअस सही है। ग्लैमरस साफ दिख रहा है, ROUS होता है आखिरी में भाई।
तो इसका आंसर बी हो जाएगा। जैसे कि यहाँ दिख रहा है, यहाँ से देख के ही बच्चे लगा देंगे। यस, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। उससे अगला आपका वर्ड है सेकेंडरी, ये ठीक है, ये तो बिल्कुल गलत है। सीजेबल, तो यहाँ पर साइजेबल हो या फिर सीजेबल हो, कोई भी चीज़ हो, जैसा या तो हो SIEZ सीज के, या फिर SIZEABLE, जैसा भी करके आपसे को रहे, यानी कि यहाँ पर गलती बी में ही है। दोनों सेंटेंस के गलती बी में ही है। चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे, जो कि आपके हैं PQRS। ऑप्शन सबसे पहले सर्वोपरि है, क्यों 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 क्यों, यानी कि ये तो बात कंफर्म है कि सेंटेंस की शुरुआत क्यों से होगी। अब आपको इसकी टेंशन नहीं है। क्यों पढ़ें? कंफर्ट इज नाउ वन ऑफ द कॉज ऑफ इट्स ओवन स्प्रेड। अब आपको नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ना है। यस, क्यों के बाद आर, क्यों के बाद पी, क्यों के बाद पी, क्यों के बाद एस, बाकी क्यों के बाद क्यों तो आने सर, कि सारे ऑप्शन आगे देखा जाए तो क्यों के बाद आर। कंफर्ट इज नाउ वन ऑफ द कॉज ऑफ इट्स ओवन स्प्रेड। टू दोज who have known comfort, discomfort is a real torture. The more comfort is brought into the world, the more it is likely to be valued. It has now become a physical habit, a fashion, and an ideal to be pursued for its own sake. G. क्यों के बाद S, बिल्कुल डेफिनेट श्योर हूँ मैं। आप भी क्यों के बाद S लगाइए और उसका आंसर D हो जाएगा। 18 पे चलते हैं। सबसे पहले ऑप्शन, उसके बाद सम। क्यू क्यू एस एस, ना पी ना आर, आपको दोनों में से कोई एक लगाना है, तो क्यू वाला या फिर एस वाला। पहले क्यू पढ़ लीजिए। करेज इज रिक्वायर्ड टू एक्सप्लोर आवर सीक्रेट लाइफ बिकॉज वी मस्ट फर्स्ट विदड्रॉ फ्रॉम द सोशल मिरर वेयर वी आर फेड पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक कंटिन्यूसली। अब एस देखिए, एज वी गेट यूज्ड टू दिस सोशल फीडबैक। ये तो कन्फर्म है कि फीडबैक का जिक्र पहले हुआ होगा तो ही फीडबैक का जिक्र बाद में होगा। यस, इस तरह के सेंटेंसेस को सेट करने का सबसे बढ़िया तरीका ये भी है कि आप सेंटेंस देखिए कहाँ से स्टार्ट हुआ है, जहाँ वो एंड हुआ है वहीं से दूसरा सेंटेंस स्टार्ट होगा। यस, ये भी एक इसका मैच्योरिटीपन है। तो यहाँ पे फीडबैक पे सेंटेंस स्टार्टिंग, फीडबैक से सेंटेंस स्टार्ट, एंडिंग स्टार्ट, यानी कि क्यों के बाद ऐसा आएगा। अब मुझे ये भी कंफर्म है कि क्यों के बाद ऐसे ही आएगा, तो इसका ए आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं आपके नेक्स्ट प्रोसीजर पर, जो कि है एक्टिव पैसिव के सेंटेंस। द किड्स वर लाफिंग एट द ओल्ड लेडी, यानी कि सेंटेंस में आया है वॉज वर प्लस ING, वॉज वर प्लस ING। पैसिव बनाते वक्त आपको लगाना होगा वॉज वर, तो लगाना ही होगा, साथ में लगाना होगा बीइंग भी, और साथ में थर्ड फॉर्म वॉज या वर में से कोई भी एक, प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इज एमआर रेस से बाहर, वॉज बीइंग रेस में शामिल, वॉज बीइंग रेस में शामिल, वॉज प्लस थर्ड फॉर्म रेस से बाहर, या तो बी या फिर सी। द किड्स वर लाफिंग एट द ओल्ड लेडी। एक बात का और ध्यान रखिएगा, जो लाफिंग के बाद एट है ये गायब नहीं होना चाहिए, ये प्रपोजिशन इसके साथ फिक्स है, इसके साथ ही रहेगी। वॉज बीइंग लाफ्ड एट, वॉज बीइंग लाफ्ड बाय, यहाँ उसने गायब कर दी, इसलिए सी बाहर, आपका आंसर सिर्फ और सिर्फ हो जाएगा बी। द ओल्ड लेडी वॉज बीइंग लाफ्ड एट बाय द किड्स। सेंटेंस इस तरह ठीक होना चाहिए था। नेक्स्ट सेंटेंस आपका, डू यू वांट सम मोर चॉकलेट आस्क माई कजन। सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, हेल्पिंग ऑफ से स्टार्ट हुआ है, तो सेंटेंस इफ या वेदर से कनेक्ट होगा, और सेंटेंस में आस्क आएगा। आस्क यहाँ भी है, आस्क यहाँ नहीं है, आस्क यहाँ भी है, यहाँ दैट है इसलिए बाहर हुआ, तो ये वैसे बाहर होगा बिकॉज यहाँ पर आस्क नहीं है, ये वैसे बाहर हो गया। यहाँ पर बस था इफ के तुरंत बाद चाहिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो जाएगा आई, सेकेंड फॉर्म वांटेड, सम मोर चॉकलेट, माई कजन आस्क मी इफ आई वांट नहीं वांटेड होना चाहिए था यहाँ पे, सेकंड फॉर्म मैंने कहाँ पढ़ लिया, फिर ये गलती से पढ़ लिया मैंने, तो पे वांट की जगह वांटेड होना चाहिए था। ऑप्शन देखते हैं अगले बाकी के जो बचे हुए हैं। वैसे तो ज़रूरत भी नहीं थी ऑप्शन पढ़ने की, बिकॉज जब 3 गलत हो गए तो चौथा अपना आप आंसर होगा, लेकिन फिर भी देखना ज़रूरी था कि मैंने जो बताया सेकंड फॉर्म वो है या नहीं है, या वांटेड है, इसका मतलब ये इसका आंसर हुआ। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैं इसका क्लोट टेस्ट नहीं कराऊंगा, क्लोट टेस्ट आप खुद से करेंगे, तो मैं चाहता हूँ कि आप इसका क्लोट टेस्ट एक बार देख लें। ग्राहक का क्लोट टेस्ट, और ये इसके ऑप्शन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादा समय तक मैं इसको नहीं रख सकता कैमरे पे। इसका ऑप्शन है। आंसर की अगर मैं बात करूँ तो आंसर भी इसके मेरे पास नीचे ही है, ये रहे इसका आंसर। 21 का डी, 23 का सी, 24 का बी, 25 का डी और 21 का बी। यस, आज मैं इसी के साथ आपको एक और सेट कराऊंगा, सेट नंबर 25। 2 सेट इकट्ठे मैंने करवाने थे क्लोट टेस्ट को स्किप करते हुए। यस,
जिससे कि काम भी ज़्यादा हो जाए और आपको भी कुछ काम मिल जाए। आपको डेली वर्क नहीं मिल रहा था तो आप बेटे लापरवाह हो रहे थे, सिर्फ मुझ पे डिपेंड थे आप। अब आप खुद पे भी डिपेंड होइए और मेरे साथ जुड़ जाइए नेक्स्ट सेट करने के लिए। तो नेक्स्ट सेट को मैं इसी के साथ कनेक्ट करते हुए, ज़्यादा बात ना करते हुए सेट को शुरू करते हैं। सेट है 25 सीजीएल का ही प्री टेस्ट है, जो कि मुझे सुबह 6 बजे पढ़ाना था, लेकिन सुबह 8 बजे पढ़ाना था। मैंने शाम को 6 बजे इसको कनेक्ट कर दिया है, जिससे कि आप अच्छे नंबर और अच्छी तैयारी बहुत तेज़ी से कर सकें। कह रहा है कि ऑन संडेज आई प्रीफर रीडिंग देन गोइंग आउट विजिटिंग माई फ्रेंड। प्रीफर के साथ में हम हमेशा इस्तेमाल करते हैं टू का। मैंने आपको पहले भी कैसे बताया है प्रीफर। और एल्डर के साथ में हम लगाते हैं टू, साथ में वो डिग्री जिनके आखिरी में हो IOR, उसके साथ भी लगाते हैं हम लोग टू। सुपीरियर, जूनियर, इन्फीरियर, प्रायर वगैरह बहुत सारे वर्ड हैं जिनके साथ टू लगाते हैं। तो यहाँ पे देन की जगह टू होना चाहिए था, यानी कि इसके ये हो गया सी पार्ट में इसके मिस्टेक है। रोहित इज 2 ईयर जूनियर देन मुकेश इन द ऑफिस। रोहित 2 साल छोटा है। मतलब दोनों रूल सेम ही आ गए अगर देखा जाए तो। आज मैंने आपको बताया कि प्रीफर और एल्डर के साथ टू लगाते हैं, और वो डिग्री जिनके आखिरी में IOR है उसके साथ भी टू लगाते हैं। तो वो था आपका जूनियर, सीनियर, इन्फीरियर, प्रायर, सुपीरियर, मतलब बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं। तो सॉरी, सुपीरियर की स्पेलिंग गलत हो गई थी, SUPERIOR। तो IOR इनके साथ भी लगता है टू। ये दोनों सेम रूल पे आ गए आपके 1-2 सेंटेंस। ये बहुत ही खुशी की बात है भाई आपके लिए, उनके लिए तो खासकर जिन्होंने एग्ज़ाम दिया होगा, दिल गदगद हो गया होगा, सोच रहे होंगे बड़ा इजी एग्ज़ाम आया हुआ है। यहाँ पे आपका आना है टू, यानी कि इसके भी हो जाएगी बी पार्ट में मिस्टेक। यस, तो बहुत इजी मैं कहूँगा इस पैटर्न को। सेंटेंस चलता है गॉड इज डैश, इमिनेंट, मॉर्टल, इमीनेंट और डिफरेंस। यहाँ पे डिपेंड करता है आपके वोकेबलरी पर। पहला वर्ड है IMMANENT का मतलब होता है सर्वव्यापी, यानी कि ऑल माइटी इसको बोल सकते हैं। मॉर्टल का मतलब होता है नश्वर, यानी कि जो मरता हो, जैसे कि हमारा शरीर नश्वर है यार, गॉड कहाँ मरता है। उससे अगला वर्ड है इमिनेंट, तुरंत घटित होने वाला, इमीडिएट से बना है आपका वर्ड। और उससे अगला वर्ड है डिफरेंस का मतलब होता है आदर। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरी राय में ए, और आपकी राय में भी ए इसका आंसर होगा। इमिनेंट मतलब सर्वव्यापी। गॉड के लिए कुछ वर्डों का इस्तेमाल करते हैं, ये वर्ड बने ही गॉड के लिए हैं, जैसे कि ऑलमाइटी, ओमनीपोटेंट सर्वशक्तिमान, ओमनीप्रेजेंट सर्वव्यापी जो सब जगह मौजूद हो, और ओमनीसाइंट सर्वज्ञानी। ये वर्ड सिर्फ और सिर्फ भगवान के लिए बने हैं और किसी के लिए नहीं बने। आप इनका वर्ड इसका इस्तेमाल आप व्यक्ति के लिए नहीं कर सकते, कितना महान राजा रहा हो, आप इन शब्दों का इस्तेमाल उस व्यक्ति के लिए नहीं कर सकते। यहाँ इसका आंसर हो जाएगा इमिनेंट। रिया डैश हर मेट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन इन 2016 इन प्लस पास टाइम। याद करो, मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस में यदि कभी भी आपको दिख जाए लास्ट, प्रीवियस, एगो, यस्टरडे और इन प्लस पास्ट टाइम, इनके साथ अगर पास्ट टाइम आ रहा है तो पास्ट इंडेफिनिट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। अगर इनके साथ फ्यूचर टाइम आ जाए तो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर टाइम आ जाए तो फ्यूचर इंडेफिनिट, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल में से कोई भी एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये रहता है स्ट्रक्चर। यहाँ पर है इन प्लस पास टाइम, 2016 में उसने पास कर ली थी क्योंकि 2020 चल रहा है, जहाँ पे पास कर ली थी यहाँ पे पास लगाएंगे। कंप्लीटेड नहीं कर सकते, पढ़ाई कंप्लीट नहीं होती 10th करने के बाद में। अभी सिर्फ पास किया उसने 10th को, अभी आगे भी बढ़ना है। पहला है आप, अगला वर्ड है आपका आर्टिकुलेट। आपको बताना है सिनोनिम्स, यानी कि इसका मतलब होता है स्पष्ट रूप से बता देना। याद रखिए, इसको आप याद रखें। आरती को लेट, आरती को क्यों लेट हुआ उसने बिल्कुल साफ साफ बता दिया, उसने बिल्कुल साफ साफ बता दिया। डोमिनेट छा जाना, डिस्टिंक्ट स्पष्ट, हेल्पर्स सहायक, अनस्टडी अस्थिर। तो इसका आंसर हो जाएगा डिस्टिंक्ट। असेंड का मतलब होता है चढ़ना, असेंड का मतलब होता है चढ़ना। मैथमेटिक्स में भी आपने इसको पढ़ा होगा, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर। जब आप छोटे बच्चे पढ़ाते हैं तो आपने इसको गौर किया होगा, असेंडिंग और डिसेंडिंग, चढ़ना। ले, अभी हमने सुबह वाले सेट में भी किया था, ले माने लेटना, या सच कल वाले सेट में आया था, या रखना। क्लाइम माने चढ़ना, वीकन कमजोर, और वर्ड माने खाली। तो इसका जाएगा आंसर आपका क्लाइंब। अगले ऑप्शन आपके इंटोनियम्स।
पहला वर्ड है आपका वैगिश, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत मजाक करता हो, वैगिस। ऑप्शन इसका जोकुलर का मतलब भी होता है मजाकिया, जो लोग कूलर के आगे बैठते हैं बहुत मजाकिया होते हैं, ऐसे याद रखें आप इसको। उससे अगला वर्ड है आपका विमशकल, रखें आप, विमशिकल का मतलब आप कुछ लोग जो हैं शकल से ही मजाकिया होते हैं, ऐसा रख लें। उससे अगला वर्ड है फिलिपेंट, यानी कि फिलीपींस के लोग जो हैं बिल्कुल सीरियस नहीं होते, ऐसा रखें। और सोलम मतलब गंभीर, तो आप इसका आंसर लगाएंगे डी, सोलम यानी कि गंभीर। अगला है डेस्क्रेट, डेस्क्रेट का मतलब होता है आपका पवित्रता भंग करना किसी की। ऑप्शन है आपके पास, पहला ऑप्शन है सेक्टिफाई, पवित्र बनाना। प्रोफेन का मतलब भी यही हो जाएगा, बी फाउल गंदा करना, और डिफाइल का मतलब होता है दूषित करना किसी को, तो इसका आंसर हो जाएगा सैंक्टिफाई। क्या हो जाएगा इसका आंसर, सैंक्टिफाई। अब हमारे पास हैं ऑप्शंस ईडियम्स के, ईडियम्स आ गए हैं। ईडियम्स नंबर 9, विलो द विस्प, यानी कि असंभव कार्य, विलो द विस्प, समथिंग दैट इज इम्पॉसिबल टू गेट और अचीव, to keep off an unwanted and undesirable person, to spend recklessly, accept or leave the offer, something that is impossible to get or achieve, यही इसका आंसर हो जाएगा। to go through fire and water, यानी कि बहुत मुश्किलों से गुजरना, बहुत मुश्किलों से गुजरना, यानी कि फायर से भी गुजरे आप और वाटर से भी गुजरे। to experience many dangers in order to achieve something, कुछ हासिल करने के लिए बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना। अगला है आपका वोकेबलरी ग्रामर बेस्ड, वी डू नॉट एग्री ऑन सर्टेन थिंग्स, वी डू नॉट एग्री ऑन सर्टेन थिंग्स। एग्री के साथ में बहुत सारे प्रिपोजिशन लगती हैं आपकी, लेकिन यहाँ देखते हैं कि ये सेंटेंस आपका ठीक है या नहीं। एग्री के साथ लगता है आपका टू बी, विद बी, एट बी। एग्री के साथ में टू जब लगता है, पहले विद की बात करूँ तो विद लगता है व्यक्तियों के लिए, टू लगता है किसी प्रपोजल के लिए, एट लगता है किसी बिहेवियर के लिए। तो वी डू नॉट एग्री टू सर्टेन थिंग्स, यहाँ टू ही बेटर ऑप्शन होगा, बाकी ऑप्शन यहाँ पे फिट नहीं बैठते हैं। एग्री अबाउट, एग्री ऑफ, नो इम्प्रूवमेंट तो होगा ही नहीं, तो यहाँ पे इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ ए होगा। 11 का आंसर हो जाएगा ए। कंफर्म रखें आप, बुक में कुछ बार मीनिंग गलत दे करके या फिर कुछ ऑप्शन गलत दे जाते हैं, तो वहाँ पे बचें आप इस चीज़ों से। अगला है देयर आर टू पेन्स हेयर एंड आइदर राइट वेल, देयर आर टू पेन्स हेयर आइदर राइट वेल। आपको देखना है कि कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। सबसे पहले तो आप सेंटेंस को देख लें कि सेंटेंस प्रेजेंट में चल रहा है, देयर आर टू पेन्स ऐसा कहना चाह रहा है। प्रेजेंट डेफिनेट में है तो प्रेजेंट इंडेफिनेट के हिसाब से सेंटेंस को लेकर चलेंगे। आइदर राइट वेल, अगर मैं राइट लगाता हूं तो सेंटेंस प्लूरल में चला जाएगा, और ये ऐसा कई बार मैंने आपको बता दिया है। जितने भी ऐसे वर्ड हैं आपके इंडेफिनेट वर्ड, ईच, एवरी, आइदर, neither, each, every, either, neither, none, anyone, anybody, nobody, somebody, anyone यानी कि वन वाले सारे, anybody यानी कि बडी वाले सारे, इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। अगर डायरेक्ट लगा रहे हो और नहीं लगा रहे डायरेक्ट, तो सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लगाएंगे तो ये तो है नहीं सिंगुलर वर्ब, प्लूरल है, ये सेकंड फॉर्म चले जाएगी, सेंटेंस पास्ट में चला जाएगा, जबकि सेंटेंस प्रेजेंट में चल रहा है। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए ये प्लूरल हो गया। अब चलते हैं बाकी के ऑप्शन पे। आइदर राइट्स, प्रेजेंट डेफिनेट, सिंगुलर वर्ब है, इसका आंसर सी हो जाएगा करेक्ट। अ स्ट्रॉन्ग ब्लास्ट ऑफ विंड, अ स्ट्रॉन्ग ब्लास्ट ऑफ विंड, पहला वर्ड आपका इम्प्लोजन, पहला ऑप्शन आपका इम्प्लोजन यानी कि अपने अंदर कोई चीज़ तूफान उठना। उससे अगला वर्ड है ट्रिकल, बूंद बूंद टपकना, गस्ट तेज हवा का झोंका, मेंटल मतलब लबादा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। फोबिया ऑफ डॉग्स, कुत्तों से डरना, कुत्तों से डरने के लिए आप लगाएंगे आप यहाँ पे साइन ऑफ फोबिया, यानी कि इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, आपको बताना है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस 4 वर्ड्स आर गिवन, आउट ऑफ विच 1 वर्ड इज इनकरेक्टली स्पेल्ड, इनमें से कौन सा वर्ड इनकरेक्ट है। पहला वर्ड है आपका बुलेटिन, बुलेटिन की स्पेलिंग होती है BULLE, टी एक ही बार आएगा, एल दो बार आएगा,
तो बुलेटिन की स्पेलिंग यहाँ मिस्टेक है, PULLETIN, बुलेटिन। बाकी सब यहाँ पे ठीक है। अगला वर्ड है बैरेज, BARRAGE, यानी कि बांध बनाना या फिर गोलाबारी करना। उससे अगला वर्ड है बॉयंट, तैरता हुआ, फिजिक्स की टर्म है। और उससे अगला वर्ड है बिगिनर, आपको पता ही है। उससे अगला वर्ड है गाइडेंस, GUIDANC, बिल्कुल ठीक है। एम्बेसडर, ये भी ठीक है। हैंकरचीफ, HANDKERCHIEF, यहाँ पे यही गड़बड़ी लग रही है मुझे, HANDKERCHIEF, यहाँ पे C के बाद H के बाद I आना चाहिए था, फिर E आना चाहिए था। मिस्टेक इसके C वाले क्वेश्चन में है। चलते हैं नेक्स्ट पे, PQRS। करने से पहले सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऑप्शंस, PQRS, यानी कि सभी ऑप्शन से स्टार्ट हुआ है। यानी कि अगर आपको अब पहला सेंटेंस मिल जाए तो आपका काम आसान हो गया। सिर्फ और सिर्फ एक पहला सेंटेंस मिल जाए। शुरू करते सेंटेंस को शुरू से पढ़ना। करेगा, ही वॉज अ फनी लुकिंग मैन विद अ हाई bald dome shaped head, a face very small in comparison and a long heavy wavy beard. He didn't work at his trade, a stone cutter, more than what was necessary to keep his wife and 3 boys alive. His unusual features were standing a joke among his friends. He was a poor man and idle. ये फीचर्स की बात हुई है तो ये इसके बाद आएगा, यानी कि शुरुआत यहीं से होगी कि ही वॉज अ फनी लुकिंग मैन, एक फनी लुकिंग मैन है। उसके बाद आप लगाएंगे आर, यस, ये वाला। फिर उसके बाद ये और फिर यानी कि सेंटेंस की स्टार्टिंग पी से होगी और कोई ऑप्शन यहाँ पी से स्टार्ट नहीं है। करेक्ट ऑप्शन आपका ही वॉज अ फनी लुकिंग मैन से स्टार्ट होगा, यानी कि पी से, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा उसका ए सही। नेक्स्ट चलते 18 पर। 18 के ऑप्शन है PQRR, यानी कि ऐसे स्टार्ट नहीं होगा, बाकी PQR किसी से भी स्टार्ट हो सकता है। चलो चलते हैं फटाफट से पी पे। पी में शुरुआत में वैन दे दिया, वैन एक कंजक्शन का काम करती है, तो यहाँ वैन से सेंटेंस शुरू नहीं हो सकता, यस। तो सेंटेंस पी से स्टार्ट नहीं होगा कम से कम। चलते हैं क्यों पर। इवन दिस वुड हैव बीन अंडरस्टैंडेबल इफ इट कुड वर्क एज एन आई ओपनर। और फिर आर है, ओविंग टू द materialistic culture elsewhere, it was possible to keep selling newer product to the consumers despite having existing one which served equally well. और एस से तो स्टार्ट होगा ही नहीं, आपको क्यों या आर में ही फैसला लेना है। इवन दिस वुड हैव, ये दिस किसके लिए आया, यहाँ पर ये के लिए नहीं हुआ। ओविंग टू द materialistic culture elsewhere, it was possible to keep selling newer product to the consumer despite having existing one which served equally well. प्रोडक्ट के लिए ही यहाँ पे लगाया गया होगा शायद ये। तो मेरे राय में आर से स्टार्ट होना चाहिए सेंटेंस, और आर आपके दो में है, आर आपका दो में। अब आर के बाद एस या फिर आर के बाद पी। दे वर लर्न थ्रू एडवर्टीजिंग, प्रोडक्ट को ही आवश्यकता होती है एडवर्टीजमेंट की, यानी कि आर के बाद एस आएगा, उसके बाद आएगा जो भी आएगा, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट है आपका एक्टिव पैसिव का एक सेंटेंस। कह रहा है कि जॉन वॉज अरेस्टेड ऑन अ चार्ज ऑफ मर्डर बट फॉर लैक ऑफ एविडेंस ही वॉज रिलीज्ड। जॉन को पकड़ा गया है मर्डर के आरोप में, लेकिन सबूत कम होने की वजह से उसको छोड़ दिया गया है। ये सेंटेंस पहले से ही पैसिव है क्योंकि वॉज वर के साथ थर्ड फॉर्म आई हुई है। आपको एक्टिव बनाना है, यानी कि आपको सेकंड फॉर्म ढूंढनी है। सेकंड फॉर्म कितनों में है पहले आप वो ढूंढिए। पहले में है, दूसरे में वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म है, ये बाहर, तीसरे में है, और चौथे में हैड बीन है प्लस थर्ड फॉर्म, ये भी रेस से बाहर। यानी कि ऑप्शन में शामिल होते हैं आपके एक तो ए और दूसरा सी। अब अरेस्टेड, जॉन वॉज अरेस्टेड। अब अरेस्ट कौन करता है व्यक्ति को, पुलिस। द पुलिस अरेस्टेड जॉन, द पुलिस अरेस्टेड जॉन ऑन अ चार्ज ऑफ मर्डर, ऑन अ चार्ज ऑफ मर्डर, बट फॉर लेक ऑफ एविडेंस रिलीज्ड हिम, फॉर लेक ऑफ एविडेंस ही वॉज रिलीज्ड। यहाँ से इसको पैसिव बना दिया, ये गलत होगा पोर्सन, क्योंकि ये प्रपोजिशन पार्ट है, इसको आप चेंज नहीं करेंगे, ये जैसा है वैसा ही रहेगा। जी नहीं, ये भी पैसिव है, माफ़ी चाहूँगा, इसको भी एक्टिव बनाना पड़ेगा। यहाँ भी सिर्फ सेकंड फॉर्म आएगी और वो पहले वाले में है। सी वाले की अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ इसको पैसिव ही रखा, एक पार्ट एक्टिव एक पार्ट पैसिव, जबकि दोनों पार्टों को आप एक्टिव बनाएंगे
जब भी फिट होगा यानी किसका आंसर हो जाएगा ए। यस, चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे जो कि आपका डायरेक्ट इंटर का सेंटेंस है। ही सेड आई सॉ अ स्नेक। उसने एक सांप देखा। उसने एक सांप देखा। अगर सेंटेंस में हो सेकंड फॉर्म डायरेक्ट इंडायरेक्ट में, सेकंड फॉर्म को बदल देते हैं हैड प्लस थर्ड फॉर्म में। हैड प्लस थर्ड फॉर्म में सेंटेंस फुल स्टॉप वाला है तो सेड टू बदल देंगे टोल्ड में। किस बदल देंगे? टोल्ड में। पहले देखते हैं हैड प्लस थर्ड फॉर्म कितनों में, पहले में है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं है, चौथे में है। चलते हैं। ही सेड दैट ही हैड सीन अ स्नेक, हेयर को देर में। ही सेड दैट ही हैड सीन अ स्नेक, यहाँ पे इसने हेयर लगाया ही नहीं, इसलिए ये रिश्ते बाहर हो गया। ये दो वैसे ही रिश्ते बाहर हो गए थे बिकॉज सेकंड फॉर्म को सेकंड फॉर्म ही रखा इसीलिए, जिसका आंसर हो जाएगा आपका ए। आज ये है क्लोज टेस्ट सेट नंबर 25 का। इसका मैं आपको दिखा रहा हूँ पिक, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आपको ये खुद से करने हैं 2 सेट के क्लोज टेस्ट। मैंने आपसे कहा था कि मैं सेट नंबर 24 और 25, सेट नंबर 24 और 25 एक साथ कराऊंगा, लेकिन इनके क्लोज टेस्ट नहीं कराऊंगा। क्लोज टेस्ट आपको करने हैं। आपको मुझे इनका स्कोर भेजना है, क्या स्कोर रहा आपका। यस, चेक करेंगे आपका स्कोर कितना गया स्कोर आपका। उसके बाद देखते हैं क्या इम्प्रूवमेंट है। अगर आप कहेंगे तो मुझे बता भी देना ज़रूर कि कल से ये तरीका आपको अच्छा लगा या क्लोज में ही कराऊँ। यस, 2 वीडियो के साथ बना करके मैंने क्लोज स्किप कर दिया। अगर आप कहेंगे तो मैं क्लोज बनाऊंगा, लेकिन फिर वीडियो एक ही बन पाएगी। अगर आप चाहेंगे तो 2 वीडियो 2 सेट एक ही वीडियो में बन जाएगा। यस, 2 सेट आपके एक वीडियो में बन जाएंगे, लेकिन यहाँ क्लोज टेस्ट मुझे स्किप करना होगा तब, अन्यथा एक सेट बनेगा एक वीडियो में। जैसा आपको अच्छा लगे उचित लगे मुझे बता दीजिएगा। यस, तो फिलहाल चलते हैं, आपसे विदा लेते हैं। हैव अ नाइस डे, सी यू टुमारो, शब खैर, गुड नाइट। ये क्लोज टेस्ट देख लीजिएगा फटाफट से, यह इतना यहाँ आ चुका है और ये इतना यहाँ आ चुका है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आंसर की अगर बात करूँ तो आंसर भी इसके नीचे ही है, यहाँ पे ये आंसर चेक कर लीजिएगा। पहले का बी, दूसरे का डी, फिर बी, फिर ए, फिर डी। ओके, हैव अ नाइस डे, सी यू टुमारो, सब खैर, गुड नाइट।